गुजिया बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले 250 ग्राम के करीब मैदा लेना है। मैंने यहाँ नाप से 2 कटोरी मैदा लिया है। फिर हमें उसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड करना है। आप चाहे तो उसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमें इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें यहाँ पे इसकी मोइन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, इससे हमारी गुजिया थोड़ी सी खस्ता और अच्छी बन के तैयार होगी। हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर हमारे आटे की इस तरीके से मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब हमारे आटे में अच्छा सा मोइन ऐड हो गया है। फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका अच्छे से एक सख्त डो बना लेना है। हमें यहाँ पे पानी रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, ना ही तो ज़्यादा ठंडा लेना है, ना ही हमें गर्म लेना है। अब हमें इस डो को अच्छे से ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। फिर हमें यहाँ पे एक पैन लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब घी ऐड करना है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें कुछ काजू और कुछ बादाम ऐड करनी है और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारे काजू यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तब हमें इनको इस समय इस तरीके से एक कटोरी में निकाल लेना है। फिर हमें इनको अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमें इनको अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। फिर उस बचे हुए घी के अंदर हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब सूजी ऐड करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जब तक इसका हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। अब हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है, तब हमें इसे पैन में इस तरीके से साइड में कर देना है। फिर हमें अब उसी पैन के अंदर यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। अगर आपके पास ये डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप घर में नॉर्मल जो भी कोकोनट हो उसे आप क्रश करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। फिर इसको भी हमें इस तरीके से साइड में कर देना है। अब हमें यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मावा लेना है, यानी कि खोया। अगर आपके पास यहाँ पे खोया नहीं है तो आप यहाँ पे दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून के करीब, और आप उससे भी आप अपनी गुजिया इसी तरीके से अच्छी सी बनके तैयार हो जाएगी। बस हमें इनको इस तरीके से अच्छे से 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। जैसे ये भुनती जाएगी वैसे ही ये थोड़ी सख्त होती जाएगी और इसका एक एक दाना अच्छे से खिल जाएगा। जैसा हमें गुजिया के लिए स्टफिंग चाहिए होगी ये वैसे ही बन जाएगी। फिर हमें इसमें आधा चम्मच के करीब यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड करना है। देखिए हमारी गुजिया का स्टफिंग इसी तरीके से धीरे धीरे खिल गई है। हमें इसे भुनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हमें इसमें जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको चॉप कर लिया था वो इसमें ऐड कर देनी है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ थोड़ी सी किशमिश को भी चॉप कर लिया था, वो भी इस समय हमें इसमें ऐड कर देनी है। और 6 टीस्पून के करीब यहाँ पे शुगर ऐड की है। शुगर हमें थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि गुजिया बना रहे हैं तो वो मीठी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बस हमें इसे अच्छे से भुनने के बाद एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर इसे हमें अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। अगर आपने मेरे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाके मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए हमारी गुजिया की स्टफिंग अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब हम चेक कर लेंगे हमारे डो को। ये देखिए हमारा आटा भी अच्छे से 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करके तैयार हो गया है। अब हमें इसकी इस तरीके से छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है और इस तरीके से राउंड शेप में बना लेनी है। जितनी बड़ी आपको गुजिया बनानी है उसी आकार में आप अपनी लोइयाँ बना लीजिए। बस हमें इसको इस तरीके से रखना है और हमें इसकी छोटी सी एक पूड़ी के जैसे हमें इसको इस तरीके से बेल लेना है। फिर आपके पास कोई भी स्टील की कटोरी होगी तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से हमें गोल आकार में कट कर देना है। गुजिया बनाना बहुत ही आसान है। अब आप क्या कीजिए, जो हमने गुजिया की स्टफिंग बना के तैयार की थी वो स्टफिंग हमें इस समय इसमें इस तरीके से डाल देनी है, और इसके चारों तरफ हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाना है और उसको इस तरीके से अपने हाथों की सहायता से इस तरीके से चारों तरफ से हमें इसको प्रेस करके दबा के बंद कर देना है।
ये हमारी गुजिया बन के तैयार है। अब हमें अपनी गुजिया को एक अच्छी सी डिज़ाइन देनी है। उसके लिए आपके पास कोई भी फॉक होगा तो आप उसका यूज़ कीजिए और उसको इस तरीके से हल्का किनार से प्रेस कर दीजिए। बस ये हमारी एकदम मार्केट स्टाइल गुजिया बन के तैयार है। इसी तरीके से मैंने अपनी एक एक करके सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। अब बारी है इनको अच्छे से फ्राई करने की। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है। उस ऑयल में आप एक एक करके अपनी गुजिया जितनी आए उतनी डालते जाइए। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम ही रखनी है, हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है। हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है। अब होली का त्यौहार है और हम गुजिया ना बनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुजिया के बिना होली का त्यौहार ही अधूरा है। होली में ही गुजिया सबके घर में बनाई जाती है। इसी तरीके से आप अपनी एक एक करके गुजिया इसमें डालते जाइए और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट में आपकी गुजिया अच्छे से कुक हो जाएगी और हल्के हल्के हाथों से आप अपनी कड़छी चलाते जाइए। अब हमारी गुजिया को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। इसी तरीके से जब आपकी गुजिया का हल्का सा ब्राउन कलर आने लग जाए तब आप इस गुजिया को एक प्लेट में निकाल लीजिए। ये मेरा गुजिया का फर्स्ट बैच बनके तैयार हो गया है। मैं इनको इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लूँगी। बस इसी तरीके से मैंने एक एक करके अपनी सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। आपको नज़र आ रही होगी इसका कितना अच्छा कलर नज़र आया है। बस अब मैं आपको अपनी एक गुजिया अच्छे से तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितनी खस्ता और कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। आप भी ये गुजिया इसी तरीके से झटपट से होली पे किसी भी फेस्टिवल के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अब होली का त्यौहार है और इस खस्ता खस्ता बढ़िया मीठी वाली गुजिया का मज़ा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।